जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। मेनली हम लोग सेंट्रल इंडिया का माउंटेन रेंज 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाने से आप लोग भी एक बार में याद नहीं कर पाएगा और हमें भी बनाने में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। 3 पार्ट में रहेगा तो पार्ट में याद भी हो जाएगा, वो परमानेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे सेंट्रल इंडिया के माउंटेन रेंज को लेके। ठीक है, तो मेनली जो है आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंट्रल इंडिया में। अरावली जो इंडिया का सबसे पुराना माउंटेन रेंज माना जाता है और ये एक बैरियर की तरह काम करती है, एक दीवार की तरह काम करती है। जो राजस्थान का जो भी डेजर्ट है, जो भी उन लोग का मरुस्थली एरिया है, वहाँ का बालू मिट्टी को दिल्ली तक या सेंट्रल इंडिया की तरफ ये नहीं पहुँचने देती है, वहीं पे रोक देती है। उसको ग्रीन वॉल भी बोला जाता है, गवर्नमेंट ने ही इसे ग्रीन वॉल बोला है। और इसका जो 75% माउंटेन रेंज जो अरावली का है वो पाया जाता है राजस्थान में। और ये स्टार्ट होता है, कुछ पार्ट गुजरात से स्टार्ट होता है और ये ख़त्म होता है दिल्ली के रायसेना हिल जो है। रायसेना हिल बहुत फेमस है दिल्ली का, क्योंकि वहाँ पे हमारा राष्ट्रपति भवन भी है। ठीक है, तो वहाँ पे ये ख़त्म होता है। ये मेनली 4 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ये 4 स्टेट को, इंडिया के 4 स्टेट को ये क्रॉस करता है। और इसका हाईएस्ट माउंटेन पीक है गुरु शिखर और उसका जो है हाइट है 1722 किलोमीटर। अब ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। अब देखिए लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक है, देखिए माउंटेन अरावली जो है मेजर माउंटेन रेंज है, इंपॉर्टेंट माउंटेन। और ये जो है ना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट जो स्टेट है उसी का मैंने नाम लिया है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उस सब रीजन में पाया था। और इसका जो है अप्रॉक्सीमेटली 670 से लेके 700 किलोमीटर तक ये है फैला हुआ है। इसका फैलाव 670 से लेके 700 किलोमीटर तक है। और ये नॉर्थ वेस्ट ऐसे गई है, नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गए हुए हैं। अब इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन देखिए, दिल्ली के रायसेना हिल में जाके ये इसका एक्सटेंशन है। दिल्ली के रायसेना हिल में इसका लास्ट है। और ये स्टार्ट होती है, देखिए हरियाणा में पास होती है, मेनली साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा जो है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये बना के दिखाया हुआ है। ये देखिए साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो हरियाणा है, वहाँ पे ऐसे गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया। ये देखिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, हरियाणा, हाँ, रेवाड़ी, इस सब रीजन में हरियाणा के पाए जाते हैं। उसका राजस्थान का एकमात्र जो हिल स्टेशन है माउंट आबू, वहाँ वो भी अरावली पे ही स्थित है। और वहाँ से बहुत सारी नदियाँ भी निकलती है जो बहुत फेमस है राजस्थान की। और ये देखिए डायगोनल, राजस्थान में ये डायगोनल शेप में ऐसे क्रॉस करती है। देखिए डायगोनल शेप में है राजस्थान की। और ये 75% जो है माउंटेन रेंज राजस्थान पाया जाता है। राजस्थान का अलवर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और सिरहौनी। गुजरात में अहमदाबाद और पालनपुर में है। ठीक है, अब उसका बात करते हैं मेन की फीचर्स क्या है। हाईएस्ट पीक जो अक्सर पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि गुरु शिखर। अब लोग गुरु शिखर याद कैसे होगा, तो गुरु शिखर जैसे देखिए हम लोग को पता है कि माउंट आबू में राजस्थान में है 1722 किलोमीटर। तो अरावली जो है सबसे पुराना माउंटेन है। और गुरु जो होते हैं पुराने होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, पुराने होते हैं। तो उस तरह आप रिलेट कर सकते हो अरावली से पुराना और गुरु। ठीक है, तो गुरु शिखर किसका है, जो माउंट आबू राजस्थान में है, 1722 किलोमीटर। आज के जो मेन रिवर्स है लूनी, साबरमती, बनास और सेवन। लूनी एक इंडिया का एकमात्र ऐसा रिवर है जो किसी सागर में जाके नहीं मिलती है। ये जो है एक मार्शी लैंड है, वहीं पे जाके ये ख़त्म हो जाती है। इसका इकोलॉजिकल रोल जो मैंने जैसे बताया था, बैरियर की तरह काम करती है। थार डेजर्ट को कभी जो बढ़ने नहीं देती है। थार डेजर्ट को कभी भी फर्टाइल प्लेन ईस्टवर्ड में, जो फर्टाइल मतलब देखिए इधर जो है राजस्थान है, थार डेजर्ट है, और इधर जो है दूसरे स्टेट है। तो ये इसका जो यहाँ का जो मरुस्थल एरिया है वो उसको इधर नहीं आने देती है, बैरियर की तरह ही काम करती है। अब बात करते हैं विंध्यास का। विंध्यास और सतपुड़ा मेनली इन लोग को कहा जाता है कि ये लोग जो है ना कल्चर को डिवाइड करते हैं। जो हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है, ये यहाँ पे ऐसे विंध्यास और ये ऐसे पैरेलली है। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ।
तो ये नॉर्थ और साउथ के कल्चर को डिवाइड करने का ये काम करती है ये दोनों, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। और इन दोनों का जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है जो यहाँ से फ्लो करती है वो एक नर्मदा और एक ताप्ती। ठीक है, अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं विंध्यास को लेके। ठीक है, ये देखिए विंध्या जो है, सो विंध्या एक रेगुलर चेन में नहीं है, वो टूटा टूटा, मतलब चून ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे ऐसे है। ठीक है, और इसका एक्सपेंशन जो है सो एक 1086 किलोमीटर है। और ये किस किस जगह को क्रॉस करती है, ये देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार का जो कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लास्ट जो है विंध्यास का अंतिम छोर है, जो वहाँ पे भी बहुत सारे वाटरफॉल वगैरह होते हैं जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में बिहार के वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात, अच्छा गुजरात से शुरू होती है और ये जो है बिहार तक जाती है। ठीक है, और ये जो है सो मेजर, जैसे मैंने बताया था कि ज्योग्राफिकल डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ के जो कल्चर होते हैं, नॉर्थ और साउथ इंडिया का में जो डिवीजन क्रिएट करता है वो ये क्रिएट करती है। और ये नर्मदा के पैरेलल चलते, नर्मदा की निकलती कहाँ है, अमरकंटक रिवर जो है आपका अमरकंटक पीक से निकलती है, जो महादेव हिल का इम्पोर्टेंट पीक है, और ये है सतपुड़ा रेंज में। तो ये नर्मदा के पैरेलल, मतलब जैसे नर्मदा यहाँ से बह रही है, यहाँ मान लीजिए अमरकंटक है, यहाँ से बह रही है, तो ये नर्मदा के ऐसे पैरेलल में है। और ये जो है सो इसके जो साउथ वो है वो मालवा प्लेटू को टच करते हैं। ठीक है, और कीज पे अब मेन बात क्या है इसके बारे में, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंट क्या है ये बात करते हैं। देखो ये इसमें ना मेनली सेडिमेंट रॉक पाए जाते हैं, इधर सतपुड़ा में मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं, इसमें जो है सेडिमेंट्री रॉक ज़्यादा पाए जाते हैं। ये देखिए सेडिमेंट्री रॉक ज़्यादा पाए जाते हैं इधर। और ये अराउंड जो है इसका में एवरेज रेंज 6300 से लेके 650 मीटर तक है। और वाटर शेड जो है क्रूशियल वाटर डिवाइड करती है ये गंगा यमुना, जो गंगा यमुना प्लेन्स किसको कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया को मेनली गंगा यमुना जो है वहाँ की मेजर रिवर है, तो उसके प्लेन्स को साउथ इंडिया की जो प्लेन है जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जितने भी रिवर हैं जो साउथ में बहती है, इन दोनों को डिवाइड करने का ये बीच में बैरियर की तरह काम करती है, उन लोगों को मिलने नहीं देती है। रेंज है, जैसे मैंने बोला कि ये टूट के ऐसे करके टूट के है, तो एक गुजरात में एक है, फिर एक तो है जो मध्य प्रदेश और वाराणसी में है, और एक ब्रांच जो है कैमूर रेंज कहाँ है, बिहार में। ये जो बिहार का यदि आप मैप ऐसे ड्रॉ करिएगा तो ये जो कोना है ये कैमूर रेंज है, और इस कैमूर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, तो उसको कैमूर रेंज बोला। कैमूर और रोहतास में विंध्याचल का अंतिम छोर है। और उसके बाद फिर जो इसका हाईएस्ट पीक जो है उसको सद्भावना शिखर गुडविल पीक है। अच्छा, सद्भावना, ये देखिए ये भावना से जुड़ी हुई है ना, क्योंकि ये साउथ को और नॉर्थ के कल्चर को डिवाइड करती है, तो भावना से जुड़ी हुई है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। सद्भावना, भावना हमारे इमोशन से जुड़ी हुई है, तो इसके लिए इसका हाईएस्ट पीक क्या है, सद्भावना। और इसका और क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ये जो जैसे मैंने बोला इंडो गंगाटिक प्लेन और डेक्कन प्लेटू को डिवाइड करती हैं। और जो है ये बायोडाइवर्सिटी के लिए जितने भी सेंट्रल माउंटेन है ना, जैसे विंध्यास और सतपुड़ा अपने अपने अलग अलग जैव विविधता के लिए बहुत फेमस है। यहाँ का जो कितने लोग इसके सौंदर्यता को देखने जाते हैं, कितने फोटोग्राफर जाते हैं स्पेशली यहाँ का फोटोग्राफ खींचने के लिए, तो उस सब के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ के जो फेमस इंडियन रॉक पाइथन भी पाया जाता है, वो जो किंग कोबरा है ये भी विंध्याचल में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सतपुड़ा रेंज ना माउंटेन रेंज है, ये तीन माउंटेन रेंज से मिलके बना हुआ है। एक राजपीपला, एक महादेव और एक ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लास्ट में लिखा है मैंने, हाँ ये देखिए राजपीपला जो वेस्ट में है गुजरात रीजन में, ये देखिए राजपीपला जो वेस्ट में है गुजरात रीजन में, और गुजरात और महाराष्ट्र रीजन में है। और ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, जैसे इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है ना, तो ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। और महादेव हिल जो सेंट्रल में है, जनरली ये मध्य प्रदेश वगैरह के रीजन में होगा। और इसका इसी में इसका धूपगढ़
इसी में इसका जो धूपगढ़ जो सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है वो पाया था महादेव हिल में। और ये जो है पंचमढ़ी कितने ना पूछा आता है इन सतपुरा का कौन सा हाईएस्ट पीक है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया था। तो पंचमढ़ी के पास में धूपगढ़ इसका हाईएस्ट पीक है। अब सेंट्रल में है ना, बीच में है, मध्य में है, तो बहुत धूप पड़ता है यहाँ पे, तो इसका जो धूपगढ़ से धूप हो जाएगा सतपुरा, या सतपुरा से इनके कहते सत्य को ऐसे ही नहीं निखारते। सत्य पे जब धूप पड़ता है ना, जब सत्य को कष्ट होता है, गर्मी मिलती है ना, तब जाके वो निखरता है। तो वो जो है सो इस तरह हमको कर सकते हैं कि सतपुरा में सत्य, और सत्य को निखरने के लिए उसको कष्ट झेलना पड़ता है, धूप को सहना पड़ता है, तो धूपगढ़ उसका हाईएस्ट पीक। ठीक है, धूपगढ़ इसका हाईएस्ट पीक है जो पंचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। और जो इसका जो सबसे ईस्ट मोस्ट जो माउंटेन रेंज है जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश में पाया जाता है, वहाँ पे फेमस माउंटेन जो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, फेमस माउंटेन पीक है अमरकंटक। अमरकंटक से दो सबसे फेमस रिवर निकलती है, ये अमरकंटक पीक है, और यहाँ से बह के नर्मदा ये मिल जाती है गुजरात में जाके, खंपात की खाड़ी में जाके ये मिल जाती है। और यहीं से एक रिवर निकलती है जो ऊपर चली जाती है बिहार में, और बिहार के उसको कहा जाता है सोन रिवर, और बिहार में जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, बिहार में जाके पटना जो बिहार का कैपिटल है वहाँ पे जाके ये गंगा से मिलती है। सोनपुर डिस्ट्रिक्ट पटना के पास, वहाँ पे जाके मिल जाती है गंगा से। और ये तो हो गया अमरकंटक का हाइट याद कर लीजिएगा, 1127 है अमरकंटक का। और देखो धूपगढ़ जैसे मैंने सत्य है, सत्य को धूप की ज़रूरत पड़ती है तो वो निखर जाता है, तो धूपगढ़। ठीक है, और उसके बाद फिर राजपीपला हो गया। राजपीपला कहाँ पाया था? गुजरात और महाराष्ट्र रीजन में। ठीक है, अब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए सतपुरा माउंटेन रेंज टोटल बहुत साफ है, 900 किलोमीटर लॉन्ग रेंज माउंटेन रेंज है, और इसका 3 माउंटेन रेंज है। ये एक हो गया गुजरात में, ये हो गया एक इधर, और ये हो गया इधर, ऐसे करके ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और ये देखिए गुजरात और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 4 जगह ये पाया जाता है। ठीक है, और 7 फोल्ड्स, हाँ ये पूछा जा सकता है कि किसको 7 फोल्ड्स के नाम से जानता है, तो सतपुरा को 7 फोल्ड्स भी कहा जाता है। और ये वाटर शेड क्रिएट करती है नर्मदा और ताप्ती के बीच में। वाटर मतलब उन लोग के जो वाटर को ना मिलने नहीं देती है। नर्मदा का तंजुर्वा रिवर किसे कहा गया है? ताप्ती को। तो ताप्ती और नर्मदा के पानी को ये मिलने नहीं देती, उनको 2 भी नदी बने रहने देती है, जो लास्ट में जाके ये खंपात की खाड़ी में जाके मिलता है, गुजरात के खंपात की खाड़ी में जाके मिलता है। तो उनके पानी को कभी ये मिलने नहीं देती, क्योंकि बीच में दीवार की जैसे खड़ी होती है। ठीक है, और इसका अब रेंज की बात करते हैं। ये जो है सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, और गल्फ ऑफ खंबात जो गुजरात के रीजन है, गल्फ ऑफ खंबात, वो वेस्ट में से लेके छोटा नागपुर प्लाटू जो छत्तीसगढ़ थोड़ा बहुत ये झारखंड वगैरह में, तो जो झारखंड रीजन में नहीं पहुंच पाती है, ये छत्तीसगढ़ तक रहती है। तो ये छोटा नागपुर प्लाटू ईस्ट तक है। और इसका ये जो है सो ये देखिए मैंने बात किया था राजपीपला हिल होता है आपका ये वेस्टर्न मोस्ट में, जो गुजरात और महाराष्ट्र में, और जो इकोलॉजिकली और टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। और वहाँ पे जो है सतपुरा नेशनल पार्क भी है। सतपुरा नेशनल पार्क जो है सो अपने सौंदर्यता के लिए फेमस है, वहाँ के अलग अलग पेड़ पौधे, वहाँ के जीव जंतु के लिए बहुत फेमस है। अब बात करते हैं, और इसका जो वेजिटेशन होता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के पेड़ उगते हैं, जैसे साल है, ठीक है, डेसिडुअस ट्रीज़ है। और ये डेक्कन प्लेटू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो साउथ के जो प्लेटूज़ हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, और इसके नॉर्थ में है, जैसे विंध्यास डिवाइड करती है, इसके नॉर्थ में है इंडो गंगेटिक प्लेन, और साउथ में है डेक्कन प्लेटू। और राजपीपला ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि राजपीपला गुजरात और महाराष्ट्र वेस्ट में है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। सेंट्रल में हो गया आपका महादेव, हाँ महादेव हिल में ही जो है महादेव सबसे ऊंचे हैं, तो वहाँ पे सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है इसका सतपुरा का। और जैसे मैंने बताया सत्य है, तो सत्य को धूप की ज़रूरत है तो चमकने के लिए, तो धूपगढ़ इसका हाईएस्ट पीक है। और अरावली का मैंने क्या बताया था? अरावली का मैंने बोला था पुराना है, तो उसको
गुरु हमेशा पुराने होते हैं, तो एसोसिएट करके गुरु शिखर हो गया अरावली का। और विंध्यास का मैंने क्या बताया था, स्नेह है हमें, तो स्नेह करके उससे रिलेट करिएगा विंध्यास का। तो 3 माउंटेन पिक निमोनिक टेक्निक के साथ, पिक्चर के साथ आपको याद हो गया। अब ये जो 3 माउंटेन रेंज है, इससे यदि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे नहीं लगता है आप लोग इसमें से गलती करोगे। हाँ, विंध्यास जो है सो कट के है, कंटिन्यू नहीं है। सतपुरा 3 रेंज में डिवाइडेड है, राजपीपला वेस्ट, बीच में हो गया महादेव, और ईस्ट में हो गया आपका, इसमें क्या हो गया, मैकाल रेंज। ठीक है, ईस्ट में हो गया मैकाल रेंज, जिसमें मैकाल में ही क्या है, अमरकंटक। मैकाल का सबसे अमरकंटक कहाँ है, मैकाल रेंज ऑफ सतपुरा, जो कहाँ है। अब मेरे हिसाब से आपका ये जो सेंट्रल माउंटेन रीजन है ये आपका कंप्लीट हो गया। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में साउथ लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग हिमालय के एक अलग सिर्फ हिमालय माउंटेन रेंज के बारे में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।